अपनी जिंदगी अपनी मुट्ठी में, आज नहीं तो कभी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी जिंदगी अपनी मुट्ठी में। और आप हैं हैप्पी के साथ। हैप्पी की सुनो और हैप्पी रहो। मगर हैप्पी रहने के लिए चाहिए क्या होता है? क्या कोई फॉर्मूला है हैप्पी रहने का? ऐसा किसी के पास किसी ने कोई फॉर्मूला बनाया है जिससे कि आप हैप्पी रह पाए? मैं ये मानती हूँ कि हर एक के पास अपना खुद का फॉर्मूला होता है हैप्पी रहने का और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने का। कौन सा फॉर्मूला कितना काम आता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने लाइफ को कितना समझा है या उस सिचुएशन को कितना समझा है। प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं और अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है नार्सिसिज्म। क्या आपने कभी सुना है नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म अगर किसी ने सुना हुआ है तो वो ये जान पाएगा कि नार्सिसिज्म के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। और नार्सिसिज्म के बारे में हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप जाने या ना जाने, अनजाने में आप अपने घर पे या बाहर या दोस्तों में या ऑफिस में, कोलीग्स के बीच, स्कूल में, जहाँ पर भी आप होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी अपने अराउंड किसी नार्सिसिस्ट को नहीं एक्सपीरियंस किया। इतना कॉमन है ये नार्सिसिज्म, जिसको कि लोग समझते हैं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और हर लोगों के लिए ये एक नॉर्म है, सिवाय उस इंसान के लिए जो उस नार्सिसिज्म का डायरेक्ट शिकार हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसे इंसान को कैसे पहचाना जाए, और पहचानने से पहले ये जाना जाए कि नार्सिसिज्म होता क्या है। लेकिन इसको जानने के पहले और ये बताने के पहले कि नार्सिसिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप चाहे कोई बुक पढ़ें, चाहे आर्टिकल पढ़ें या आपने पढ़ी हो पहले, या कोई इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ें, या कोई काउंसलर्स के वीडियोस देखे हों नार्सिसिज्म के बारे में, तो आप अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि 99% लोग ये कहते हैं या उनका ये मानना है कि नार्सिसिज्म का कोई इलाज नहीं सिवाय एक। और वो क्या है? वो कहते हैं कि सिर्फ एक ये इलाज है कि जो नार्सिसिस्ट है उससे दूर भागो, जितना दूर हो सके भागो, जितना जल्दी हो सके भागो। लेकिन मेरा ये बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। मैं एक हद तक जहाँ ये मानती हूँ कि नार्सिसिज्म का डायरेक्टली कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं साथ ये भी समझती हूँ कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि इंसान के पास सल्यूशन ना हो। इट इज़ ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को ऐसा कैसा कर लें कि आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को डील कर पाएँ। मैं ये नहीं कहती कि कोई आदमी अगर किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, फिजिकली या मेंटली, तो वो उसको कैरी करता रहे और झेलता रहे और जो है वो अपने आप को एक शिकार बना के उसी में रहे। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि किसी चीज़ का अगर आपके पास डायरेक्ट इलाज नहीं भी है तो भी आपकी मुट्ठी में कहीं ना कहीं उस चीज़ का इलाज है। और आप अपने आप को उस तरह अगर बदल लेंगे तो वो जो फैक्टर है जिससे कि आप अफेक्टेड हैं, उसका इफेक्ट आप पे होना बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको मैं ये बताऊंगी कि नार्सिसिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके साथ मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप कैसे उससे भागें, बल्कि कैसे अपने को इस तरह बदलें कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर ना हो पाए। तो चलिए बताते हैं कि नार्सिसिज्म होता क्या है
और नार्सिसिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए जो हमारे बीच हर वक्त हैं। सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया। नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन आया है एक ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी से। ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है जिसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था नार्सिसस। नार्सिसस जो था वो एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत लड़का था जिसको कि एक लड़की बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन उस लड़की के प्यार को उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बार वो पॉन्ड पे गया और पॉन्ड के पानी में उसने अपने आप को देखा। तो उसने अपने आप को देख के उसको अपने से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसको ऐसी फीलिंग आ गई कि वो इतना ज़्यादा अपने से प्यार करने लगा कि वो उस जगह से जा ही नहीं पाया वापस, और वो वहीं मर गया। उतने टाइम तक वहाँ बैठे 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 जितने भी दिन बैठा होगा वो, उसके बाद वो वहीं मर गया। तो इतना ज़्यादा वो अपने आप से प्यार करने लगा था कि उसको और कुछ दिखा ही नहीं। तो इस कैरेक्टर के नाम जो था नार्सिसस, उस नाम से ये वर्ड बना है नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिस्ट की इसी स्टोरी से आप ये जान सकते हैं कि नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं। दे फील दैट दे आर रियली गुड। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं, वो दिखते अच्छे हैं। तो उनको अपने आप से एक ऑब्सेशन है। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक नार्सिसिस्ट को पहचानने की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक नार्सिसिस्ट की है कि वो उनका इनिशियल चार्म बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एक नार्सिसिस्ट से बेहतर अपना पहला इम्प्रेशन किसी पे डाल सके। जब आप किसी नार्सिसिस्ट से मिलेंगे और अगर उसने आपको तय किया है कि वो आपको खुश करेगा, तो शायद ही कोई और इंसान आपको उतना इम्प्रेस कर पाए जितना कि एक नार्सिसिस्ट करेगा। इतना ज़बरदस्त होता है नार्सिसिस्ट का इनिशियल चार्म, और आप उससे पहली बार में ही उसके बॉडी लैंग्वेज की वजह से, उसके बात करने के तरीके की वजह से, उसके स्टाइल की वजह से, उस जब दे कन्विंस यू, आप जो है वो एक नार्सिसिस्ट से पहली बार में ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तीसरी पहचान एक नार्सिसिस्ट की है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस और एंटाइटलमेंट होता है। उनको लगता है कि उनको जो है वो एक्चुअली वो बहुत महान है या अजीम है, और उनको मतलब दे आर रियली ग्रेट, और उनको जो है वो उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो एंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए, उनको वो टाइटल मिलना चाहिए कि मतलब यू आर रियली ग्रेट, और मतलब जो भी तुम करते हो वो बिल्कुल ग्रेट होता है, और या इस तरह का मतलब उनको एक वो मिलते रहना चाहिए और कॉन्टीन्यूसली मिलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, आप मतलब कॉन्टीन्यूसली उनको ये लगता है कि हम बहुत ज़बरदस्त हैं और हम जो भी करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे कुछ करें या ना करें, या कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन ऐसा लगता है, ये फीलिंग लगता है कि मतलब जो दूसरे आसपास हैं उनको जो है वो वैल्यू करना चाहिए, और मतलब आपको दिखाते रहना है कि मतलब तुम कितने ज़बरदस्त हो, और मतलब वॉट एवर यू डू इज़ रियली ग्रेट, यू आर ग्रेट बेसिकली। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग जो है वो उनके दिल में रहती है कि भाई हमें एक अप्रिसिएशन के हम हकदार हैं और हमें वो मिलते रहना चाहिए और कॉन्टीन्यूसली मिलते रहना चाहिए। मतलब उसका कोई एंड नहीं है, उसको वो मतलब आप पूरी लाइफ भी करते रहें तो भी शायद कम पड़ जाए। तो ये तीसरी क्वालिटी थी। चौथी क्वालिटी भी समवॉट सिमिलर है। तो बेसिकली क्योंकि उनको ये लगता है कि वो बहुत ग्रेट है, उनको ये भी ख्वाहिश होती है कि जो मतलब चाहे उनके रियल में कोई अचीवमेंट्स हो या नहीं हो, लेकिन दे फील दैट दे आर सुपीरियर, मतलब हम दूसरों से बेहतर हैं। किस चीज़ में बेहतर हैं या नहीं है वो दुनिया क्या जज कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है।
मेन ये है कि हम दूसरे से बेहतर हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंट है। तो लोगों को उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए और लोगों को हमारी उस चीज़ के लिए हमें दूसरों से ऊपर मानना चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इफ़ यू आर इन पब्लिक या आप किसी और की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी के अचीवमेंट्स की या वो, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसी तरह की तारीफ़ या उससे बेहतर तारीफ़ हमारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द फोर्थ क्वालिटी। पांचवी क्वालिटी नार्सिसिस्ट की ये होती है कि हर नार्सिसिस्ट में कुछ ना कुछ फैंटेसीज होती हैं, चाहे वो सक्सेस के बारे में हो, चाहे वो ब्रिलियंस के बारे में हो, पावर के बारे में हो, ब्यूटी के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। वो विजुअलाइज करते हैं, उनको वो उसके बारे में सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँच गए, हम मतलब पहुँचेंगे, या वो होगा, अब ये करेंगे तो वो हो जाएगा, या वैसा होता तो क्या होता। मतलब हर वक्त उनकी एक फैंटेसी वर्ल्ड चल रही है जिसमें कि वो अपने को इमेजिन कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब आप मतलब जो नार्सिसिस्ट से मिल के उसमें है, डायरेक्ट किसी का अगर डीलिंग है किसी नार्सिसिस्ट के साथ, तो यू विल सी कि वो उसके बारे में बात भी करते हैं कि मतलब ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर ये होगा तो वो हो जाएगा। कोई हो सकता है कोई नार्सिसिस्ट किसी जॉब में हो और वो आपको बता रहा हो कि यार वो मुझे फलाना जॉब मिल गई, वो वहाँ पे मैं ये हो जाऊँगा या वो हो जाऊँगा, या ये बिज़नेस करते हैं तो वो हो जाएंगे और ये हो जाएगा, या कोई भी मतलब डिफरेंट तरह की फैंटेसीज हर एक आदमी की अलग हो सकती हैं, हर एक नार्सिसिस्ट की अलग हो सकती है। तो बेसिकली फिफ्थ क्वालिटी ये है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ के बारे में वो फैंटेसी। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वालिटी। सिक्स्थ क्वालिटी आप ये देखेंगे कि जो नार्सिसिस्ट होता है उसको ऐसा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है और वो मतलब दूसरों से ऊंचा है या जो भी, तो उसको ये लगता है कि वो मामूली लोगों से मिलने के वो नहीं है। मतलब उसको नहीं लगता कि वो उसको लगता है उसकी पर्सनैलिटी वेस्ट हो जाएगी अगर वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों से मिलेगा, एवरेज मीडियोकर लोगों से मिलेगा या अपने से कम लोगों से मिलेगा। तो उसको लगता है कि उसी तरह के लोग जिस तरह के लोग वो अपने को समझता है, तो उसी तरह के लोगों से उसको मिलना चाहिए, उन्हीं के बीच रहना चाहिए, और वो वही डिज़र्व करता है। तो वो ऐसे मामूली हम लोग टाइप के लोगों के साथ नहीं रह सकता, ऐसा उसको लगता है। सातवीं क्वालिटी ये है कि ना सिर्फ कि वो सुपीरियर लोगों से मिलना पसंद करता है और सिर्फ उन्हीं को समझता है कि हमारे लायक हैं, मिलने लायक हैं, बल्कि वो जो अपने से जिनको वो नीचा समझते हैं उसको रियली में नीचा समझते हैं, और अगर मौका लगे तो वो नहीं चूकते उनको नीचा दिखाने के लिए या कुछ ऐसा कहने के लिए जिससे कि सामने वाला अपने को इन्फीरियर फील करने लगे, कमतर फील करने लगे। तो उनको ऐसी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होती, वो काफ़ी बोल्ड होते हैं और ऊपर से दिखाने के लिए भी काफ़ी वो होते हैं, तो इसलिए वो ऐसी बात कहने से नहीं हिचकिचाते। तो वो ज़्यादातर अपने से जिनको नीचा समझते हैं उनको ऐसी बातें कहते हैं जो हर्टफुल हों या उनको दिखा सकें कि मतलब बेसिकली जैसे कि तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे उनकी सोच होती है, इसलिए उनका एटीट्यूड भी वैसे ही दिखता है। अच्छा, आठवीं क्वालिटी ये है कि एक नार्सिसिस्ट को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब एक तो पहले उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं सबसे। क्यों होंगे? ये इसलिए नहीं कि उसने दूसरे के लिए बहुत किया होगा इसलिए उसको वो एक्सपेक्टेशन है, नहीं, उसको बस इसलिए एक्सपेक्टेशन दूसरे से ज़्यादा है क्योंकि उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो उसको बस ये है कि मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो पहली बात तो ये कि वो एक्सपेक्टेशन उसको है और वो उसके हिसाब से दूसरे को वो एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, तो दूसरे को उसके एक्सपेक्टेशन के मयार पे पूरा उतरना है, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि क्यों ये एक्सपेक्टेशन तुम्हें क्यों है, बस है, और दूसरे को वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी करनी है बस। और इसी वजह से उनको जो स्पेशल फेवर्स हैं,
कोई स्पेशल चीज़ उनके लिए करी, मतलब जो बाकी लोगों के लिए नहीं की जा रही है, स्पेशली आपने उनके लिए किया। इस तरह की बातें उनको बहुत पसंद आती हैं। इस तरह की एक्शंस, जेस्चर्स, अगर आप कोई स्पेशल चीज़ कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम स्पेशल हैं तो इसलिए हमारे साथ स्पेशल चीज़ें की जाएं। तो बेसिकली आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि क्या साइकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि एक नार्सिसिस्ट किसी भी दूसरे का फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर होता है। उसको बहुत अच्छे से आता है कि दूसरे का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, कहाँ फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि उसकी नज़र आम आदमी से ज़्यादा ये ढूंढने में बहुत माहिर होती है कि कौन मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेना और उसके बाद उससे फ़ायदा उठाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, चाहे उससे दोस्ती करना या उससे बहुत अच्छे से बात करना या जो भी पैंतरा ज़रूरी है, वो उनको आता है कि कैसे करना है और इस वक्त कैसे इस इंसान से फ़ायदा उठाना है। तो एक नार्सिसिस्ट किसी भी दूसरे का फ़ायदा उठाने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है और बहुत माहिर होता है दूसरे से फ़ायदा उठाने के तरीक़ों में। दूसरी क्वालिटी नार्सिसिस्ट की ये होती है कि उनके अंदर इनएबिलिटी होती है, मतलब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है कि वो, और ना विलिंगनेस है, चाह भी नहीं है कि वो दूसरे की वांट्स को, नीड्स को या फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। मतलब दूसरा क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या फील कर रहा है, क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या उसे बुरा लग रहा है, क्या मेरी कोई चीज़ से दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है, या इसकी क्या ज़रूरत है जो मैं नहीं पूरी कर पा रहा। ऐसी सब फीलिंग से नार्सिसिस्ट जो है वो दूर होते हैं। मतलब उनके अंदर ये ना तो ये चाह होती है कि हम समझें, और ना उनके अंदर रियली में वो क्षमता भी नहीं होती कि वो करें। उनका माइंड ही उस तरह नहीं चलता, क्योंकि वो इतने फोकस्ड हैं अपने ऊपर कि उनके पास मतलब टाइम ही नहीं है दूसरे के बारे में सोचने का। ठीक है, तो ये उनकी एक क्वालिटी है। अगली क्वालिटी है जलन। एक नार्सिसिस्ट जो है वो दूसरों से, जो उसको लगेगा कि वो उससे, मतलब बहुत लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं दूसरे की, या उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं जो उसको अंदाज़ा तो सभी को होता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ नहीं है, तो जहाँ वो पहचान लेता है कि यहाँ मेरी ये क्वालिटी नहीं है मेरे पास या दूसरे के पास है, या उसकी तारीफ़ हो रही है, तो एक नार्सिसिस्ट के अंदर जलन का मादा बहुत होता है। तो वो दूसरे से जलता भी है और साथ ये भी फील करता है कि दूसरों को मुझसे जलन है। उसको ऐसा लगता है कि दूसरे मुझसे जलते हैं, मेरी सक्सेस से जलते हैं, जहाँ पे भी वो पहुँचे होंगे उनको लगता है मेरी इस चीज़ से जलते हैं, मेरे लुक से जलते हैं, मेरे पैसे से जलते हैं, मेरे पास जो भी है मतलब उससे जलते हैं। क्योंकि वो खुद दूसरों से जलते हैं तो उन्हें ये फीलिंग होती है कि दूसरे भी उनसे जलते हैं। तो जहाँ नार्सिसिस्ट का एक तरफ ये चेहरा है कि वो बहुत ही आपको इम्प्रेस करने में अच्छे होते हैं, वहाँ उनकी एक दूसरी क्वालिटी है, वो ये है कि वो बहुत एरोगेंट होते हैं। जहाँ उनको लगे वहाँ वो एरोगेंट भी हो जाते हैं। एरोगेंट मतलब एकदम रूड बिहेवियर करना आपसे, मतलब आपको दिखाना कि मतलब तुम कौन हो, मैं सब जानता हूँ, या मतलब आपको कमतर दिखाना। दूसरा बहुत बोस्टफुल होना, यानी कि अपनी बारे में तारीफ़ की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे कोई उसको समझ रहा हो या नहीं समझ रहा हो कि वो सच है या नहीं है, या वो सच है ही नहीं, लेकिन अपने आप को ये दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उनके अंदर एक एरोगेंस, एक रूड बिहेवियर, एक बोस्टफुलनेस होती है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है नार्सिसिज्म की, और वो है कि ऐसे लोग जो हैं वो हर चीज़ का बेस्ट चाहते हैं। मतलब अपनी लाइफ में हर चीज़ में चाहते हैं कि हमें बेस्ट मिले। तो अगर उनके बस में हो चॉइस करने का या उनको वो चीज़ मिल पाए तो वो हर चीज़ बेस्ट ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो बेस्ट गाड़ी हो या बेस्ट घर हो, या अपने लाइफ में कोई रिलेशनशिप्स चुनने हैं तो दोस्त हो तो वो बेस्ट हो एकदम,
जो बेस्ट होगा लॉट में वो चाहेंगे कि वो उनका दोस्त हो। और कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर कोई नार्सिसिस्ट शादी करने जा रहा है तो वो सोचेगा कि मतलब वो जो वो खुद नहीं है लेकिन अपने स्पाउस में चाहेगा या चाहेगी कि सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट जो मिल पाए उसको, जो उसके अंदर ये क्वालिटी भी हो, वो क्वालिटी भी हो, वो क्वालिटी भी हो, जो चाहे वो नार्सिसिस्ट के अंदर खुद नहीं होगी लेकिन वो चाहता है कि मतलब द लॉट में से जो बेस्ट है वो हमारे पास हो। तो ये उसकी एक क्वालिटी होती है। ये वैसे तो हर ही इंसान ये चाहता है कि भाई हमें बेस्ट मिले, लेकिन एक उसका जो इंटेंशन है या जो सोच है, वजह जिसके लिए कि वो बेस्ट चुनना चाहता है, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि वो बेस्ट जो वो लेता है वो उसके सेल्फ एस्टीम को उठाती है, वो उसके सेल्फ एस्टीम को उठाती है, मतलब उसको सोसाइटी में एक और जगह देगी और ऊंचा ले जाएगी, ऊपर उठा देगी उसका। इसलिए नहीं कि मतलब नॉर्मल इंसान के बेस्ट चुनने में और उसमें फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल इंसान बेस्ट चुनेगा उसको उस चीज़ की बहुत कदर होगी इसलिए वो करेगा, लेकिन जो नार्सिसिस्ट होता है वो ये बेस्ट चुनता है सिर्फ अपने पर्सनैलिटी को उभारने के लिए, ताकि उसकी पर्सनैलिटी दूसरों के सामने और अच्छी लगे। तो ये इंटेंशन में फ़र्क ये है कि नार्सिसिस्ट के लिए एक इमेज बनाना और इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी के ऊपर इम्प्रेशन बनाने में उनकी मतलब एक इंसान पे नहीं, मतलब उनकी पूरी लाइफ इम्प्रेशन और इमेज के ऊपर वो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो बेसिकली उनका हर वक्त अटेंशन इस चीज़ के ऊपर है कि ये चीज़ कैसी लगेगी, मैं वहाँ कैसा लग रहा हूँ, मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, ये चीज़ चुनूँगा तो ऐसा होगा। तो बेसिकली उनका पूरा लाइफ का कंसंट्रेशन इस पे है कि मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत ही सुपरफिशियल सोच है कि दिखावा, मतलब ऊपर से क्या दिख रहा है, इसी सब के ऊपर उनकी मतलब उनको इट्स लाइक फूड फॉर देम, उनके लिए वो उनकी भूख ही वही है कि अगर वो अच्छा दिखेगा तो वो अप्रिसिएशन मुझे मिलेगी, या वो फलाना चीज़ मैं ऐसे करूँगा, ऐसे दिखाऊँगा तो मुझे जो है वो दर्जा दिया जाएगा। तो इसलिए उनकी पूरी लाइफ इमेज और इम्प्रेशन के अराउंड घूम रही है। तो ये तो थी कि अभी तक की नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनके स्टाइल क्या है, उनका तरीका क्या है। लेकिन अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई नहीं उतरा या उल्टा किसी ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, तब क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नार्सिसिस्ट के अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्रिटिसिज्म को कोई भी नार्सिसिस्ट हैंडल कर ही नहीं सकता, वो कभी भी क्रिटिसिज्म को ले ही नहीं सकता। वो उसका कोई ना कोई नेगेटिव रिएक्शन होगा, या वो नकार देगा उस चीज़ को, मना कर देगा, साफ झूठ बोल देगा कि ये तो हुआ ही नहीं, या मतलब वो चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक है नार्सिसिस्ट की। दूसरा, जो स्पेशल ट्रीटमेंट वो चाहते हैं लोगों से, अगर वो उनको नहीं मिले तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं, उनके नेचर में फ़र्क आने लगता है, वो आपको रूडली बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, एक स्पेशल ट्रीटमेंट, वो उनको नहीं मिल रही, तो उनका ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन निकलने लगता है। दूसरी बात ये कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही वीक होते हैं, मतलब किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाना, उसमें हुई ऊंच नीच को नज़रअंदाज कर पाना, इग्नोर कर पाना और फिर भी उस रिलेशनशिप को स्ट्रांगली आगे ले जाना, इस चीज़ में वो बहुत वीक होते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जो उनके एक्सपेक्टेशंस पे बंदा नहीं उतरता तो फिर वो उससे अपसेट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हर छोटी चीज़ से उनको अपने को थ्रेट लगता है, उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, या मेरे लिए उसने ऐसा कैसे कह दिया, या मुझसे जलता है। तो इसीलिए उनके रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म होना बहुत मुश्किल होता है।
तो अब जब किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो दूसरा मेरी इंसल्ट कर रहा है या दूसरा मुझे जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आप अपसेट हो रहे हैं, तो ऐसा इंसान का दूसरा खासियत ये है कि ऐसा इंसान जब ये देखता है कि अब मैं जो हूँ वो इससे नहीं जीत पा रहा लॉजिक में या रीजनिंग में या किसी भी चीज़ में, या आपने शायद उसको कोई आईना ही दिखा दिया हो सच्चा, तो ऐसे इंसान का नेक्स्ट इनका ये पैंतरा होता है कि वो दूसरे को छोटा दिखाएं, दूसरे की कोई ना कोई कमज़ोरी निकालें, उसके बारे में कुछ बदतमीज़ी करें, या इस लेवल तक भी गुस्सा या एक्शंस दिखा सकते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो आपको कोई बुरी बात कह सकते हैं आपके बारे में, चाहे वो झूठ हो, मतलब बल्कि ज़्यादातर झूठी होती है, तो आपको झूठी सही आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई इतनी नीच बात कहेंगे जो आपको अपसेटिंग होगी, आपको मतलब नीचे गिराने के लिए, ताकि वो करने से, और सिर्फ किसी लड़ाई के वक्त नहीं, आपको हो सकता है कॉन्स्टेंटली इस तरह दिखाते हों कि आप जो है वो नीचे हैं, या आप ये गलत कर रहे हैं, या ये वो जो है वो ऐसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है, तो ताकि उससे वो अच्छे लगे, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि ऐसे लोगों को अपने इमोशंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। उन लोगों उनके खुद के बस में उनके इमोशंस और बिहेवियर्स नहीं होते कि कब उनको गुस्सा आ जा रहा है, कब वो अपसेट हो जा रहे हैं, कब इरिटेट हो जा रहे हैं, ये सब और एकदम से खुश हो जाना किसी बात से, या एकदम से बिल्कुल ही नाराज़ हो जाना, सडनली अपसेट हो जाना, आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया, लेकिन उनके हाथ में ही नहीं है वो चीज़। वो उनके इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने में वो इनकेपेबल होते हैं उस चीज़ को करने में। बिल्कुल उसी तरह जो अगली क्वालिटी है, इन लोगों को अपने स्ट्रेस को डील करना बहुत मुश्किल लगता है। वो दे आर नॉट एबल टू डील विद देयर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को डील करना बहुत मुश्किल लगता है, और इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं अक्सर, क्योंकि कोई भी चेंज हो, दूसरा यह है कि अडाप्टिंग टू चेंज, मतलब कि कोई भी नॉर्मल से हट के कोई चीज़ हो रही है तो वो करना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो स्ट्रेस से डील करना और चेंज से अडेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह इनको अपना इमोशन से डील करना मुश्किल लगता है या ये स्ट्रेस में रहते हैं, साथ साथ इनके अंदर एक डिप्रेशन वाली फीलिंग भी रहती है कि बहुत जल्दी डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं कि मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया वो वैसा नहीं जा रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे जॉब पे हो, चाहे घर पे हो, बच्चों के साथ हो, तो वो जिस तरह वो समझ रहे हैं उस तरह लाइफ नहीं जा रही, तो उससे उनको डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, और उस डिप्रेशन की वजह से उनके मूडी होते हैं, बहुत उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस मूड स्विंग्स में वो कभी आपको एकदम से खुश लगेंगे, कभी एकदम से नाराज़ हैं, कभी मतलब किसी भी मूड में हो सकते हैं, और आप मतलब पजल्ड होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब हुआ क्या। बट एक्चुअली ये एक वॉर है जो उनके अंदर चल रही है, जिससे कि आपका एक्चुअली लेना देना नहीं है, लेकिन आप अफेक्टेड होंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली इस तरह के मूडी लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मूड तो इफेक्ट होगा ही। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फीलिंग इनसिक्योर। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत एक्चुअली ऊपर से आपको दिखेंगे कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत उनके अंदर मतलब ज़बरदस्त मटेरियल है, वो दिखा रहे हैं आपको कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे अंदर ये है और वो है, और जो वो बिलीव करते हैं कि है या जो भी है, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर जो है वो एक शैलोनेस है, वो शैलो हैं अंदर से। तो इसलिए उनके मतलब शैलो क्या कहिए कि एक तरीके से हॉलो, तो मतलब एक खालीपन है उनको, अंदर से इनसिक्योरिटी है, अंदर से वो नहीं है जो वो ऊपर से दिखाते हैं। तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है, और मतलब उनको एक्चुअली लगता है दिल में कहीं कि हम
कहीं पे कुछ लैकिंग है, तो बजाय इसके कि उस लैकिंग को स्ट्रेंथ बनाए, वो उसको उसके सामने एक कवर डाल के घूमते हैं एक तरीके से, और उसको वो दिखाते हैं कि मतलब और ना एक्सेप्ट करते कि हमारे अंदर ऐसी कोई लैकिंग हो। तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, शेम, ह्यूमिलिएशन कि मतलब मुझे जो है वो नीचा दिखाया जा सकता है या जा रहा है, या शर्म कि मतलब ये ऐसा किया तो इसमें शर्म आ रही है, उसमें शर्म, मतलब एक नेचुरल फ्लो में जो आदमी करता है उस तरह नहीं होता उनका। एक सीक्रेट फीलिंग रहती है अंदर से, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं जो ये कर रहा हूँ ये पता नहीं इसका क्या होगा, मतलब तो ये एक अंदर रहती है जो कि दिखाते नहीं है, वो एक हिडन फीलिंग है ये सारी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि दूसरे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो अपनी कमज़ोरियों या नाकामियों, जो भी उन्होंने नहीं अचीव कर पाए या नहीं अचीव किया, या मतलब जो भी उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया, उसका ब्लेम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते कि शायद हमारी कोशिश कम हो गई हो या हमारा तरीका गलत होगा या जो भी, मतलब वो उसको अपने ऊपर नहीं, उसका ब्लेम हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि फलाना चीज़ इसलिए हुई होगी क्योंकि उसने ऐसा किया और इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, या मैं लाइफ में ये कर लेता अगर उसने मुझे नहीं ऐसे रोका होता, या तो ये एक नार्सिसिस्ट की बहुत ख़ास क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले पे ब्लेम डालना, जिससे कि वो कभी कभी सामने वाले को ये बिलीव भी करा देते हैं कि शायद वो गलत है, और वो खुद सोचने लगता है कि क्या वाकई मेरी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं नार्सिसिस्ट की जो मैंने आज आपको बताई, जिससे कि कोई भी रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है अगर उसको आपको सही से डील करने नहीं आए तो। लेकिन अगर आपने इन लोगों को डील करना सीखा तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एक नार्सिसिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए कि एक नार्सिसिस्ट कौन है, उसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वालिटी हो तो ही वो नार्सिसिस्ट हो। इन सारी क्वालिटीज़ में से कम 5 क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर हैं तब उसको कहा जा सकता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। अक्सर कई लोगों में, बल्कि ज़्यादातर लोगों में, या कह लीजिए कि हर आदमी में एक लेवल तक नार्सिसिज्म तो होता ही है सब में, लेकिन उसकी लेवल इस पे आना कि इनमें से 5 क्वालिटीज़ या उससे ज़्यादा या सारे किसी में हों तब वो एक नार्सिसिस्ट कहलाता है। और नार्सिसिज्म जो है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, NPD। और इस डिसऑर्डर की वैसे देखा जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसीलिए, और ना तो इसकी कोई ओरिजिन का पता है, क्योंकि ये इसकी कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं है या सोर्स नहीं है कि इस वजह से ये होता हो, और ना ये टोटली ब्रॉटअप के ऊपर डाला जा सकता है, क्योंकि एक ही माँ बाप के सेम तरह के ब्रॉटअप के अंदर एक बच्चा दूसरे नेचर का निकल सकता है और एक नार्सिसिस्ट निकल सकता है। इसलिए पूरा ब्लेम ब्रॉटअप पे नहीं है इसका, इसीलिए इसका सोर्स या ओरिजिन जो है वो नहीं कहा जा सकता कि क्या है, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट भी उतनी स्पेसिफिक नहीं है। तो इसके साथ अगर किसी ने डील किया है या
आपके लोगों ने उसको, आपके बहुत ही क्लोज लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो उसकी स्टडी करके आप ये समझ सकते हैं कि इससे कैसे डील किया जाए। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसके क्या तरीके हो सकते हैं डील करने के। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जितना मुश्किल लगता है वैसा नहीं है। जबकि जो लोग की नार्सिसिस्ट के बीच में रहते हैं उनके लिए लाइफ कैन बिकम हेल, मतलब लिटरली उनके लिए जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है टू लिव विद अ नार्सिसिस्ट। बट अगर आप उसका तरीका जान लें तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि जिसने भी कभी भी किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ डील किया हो या उसके कांटेक्ट में आए हो, या आपको लगता हो मेरी डिस्क्रिप्शन से कि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करें और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और मेरे वीडियोस पे ज़रूर कमेंट करें और लिखें कि उनका क्या मानना है, क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या समझते हैं और मेरी बातों से उनको कुछ इंसाइट मिली या कोई इंसान कुछ शेयर करना चाहता हो, कुछ भी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक रखिए अपनी ज़िंदगी अपनी मुट्ठी में। हैप्पी की सुनिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपनी ज़िंदगी अपनी मुट्ठी में। आज नहीं तो कभी नहीं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।